हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का डे 4, जिसमें मैं सबसे पहले टारगेट बनाऊंगी। तो टारगेट में मैथ में है टाइम एंड वर्क, रीजनिंग में है कैलेंडर, और साइंस में केमिस्ट्री, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, और स्टैटिक में अवार्ड्स हैं, करंट अफेयर में जनवरी का करंट अफेयर्स है, और एक फुल मॉक है। तो सबसे पहले मैंने अपना टारगेट बनाया है, और उसके बाद रोज़ की तरह सबसे पहले हम लोग अपना चार्ट रिवाइज़ करेंगे। जितने भी हम लोगों ने स्टिक नोट पे चार्ट लगाए हैं, चाहे वो डेज़ के हों या फिर जितने भी फार्मूला हैं, उसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के हमने जितने भी टॉपिक चार्ट पे लिखे थे अभी कल, उसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद फिर अपने टारगेट को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्या सुबह सुबह हो गया था कि मैं सबसे पहले एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट ही देने बैठ गई, और उसमें मेरे थोड़े कम मार्क्स आए, बट सबसे पहले मैंने उसे एक मॉक ही दे दिया। उसके बाद फिर टारगेट को कंप्लीट करना स्टार्ट किया। जैसा कि मैंने कहा है कि पर डे मॉक टेस्ट के लिए टाइम निकालिए, तो अब से मैं एसएससी जीडी का भी मॉक टेस्ट पर डे दूंगी, और एक फुल मॉक आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का दूंगी, जिससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एक तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से हमारा डर निकल जाता है। उसके बाद मैं टारगेट कंप्लीट करने में लग गई, जिसमें मैंने सबसे पहले टाइम एंड वर्क किया, जो कि मैंने रेलवे के किरण पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस की। वहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन तक लगाया था, जिसमें मेरे कई सारे क्वेश्चन फंस रहे थे। तो उसके बाद मैंने नोट से हेल्प ली, बट फिर भी मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि इसको अच्छे से एकदम फिनिशिंग देनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो मैंने राहुल तेवतिया सर की क्लास देख ली, जिसमें सर ने टाइप वाइज चीज़ें बताई हैं, और मैंने उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। और जो क्वेश्चन मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन मेरा हर बार नहीं बन पाता है, या फिर थोड़ा भी टफ लग रहा था, तो मैंने एक A4 पेपर ले लिया और उस पर वो क्वेश्चन लिख लिए जो मुझे बार बार परेशान करते हैं। तो मैंने वो टॉपिक वो क्वेश्चन लिख लिए कि जितनी बार मैं मॉक टेस्ट दूंगी या फिर जितनी बार मैं प्रैक्टिस करूंगी, एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर देख लूँगी। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस की। रीजनिंग की प्रैक्टिस मैंने क्विक रिवीजन बैच कमल सर से की है, जिसमें 2-2.5 घंटे की क्लास है। मैंने वहाँ से कैलेंडर कंप्लीट किया, और उसके जितने क्वेश्चन थे मैंने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की, और जो नोट पॉइंट था उसको लिखा। उसको कंप्लीट करने के बाद मुझे केमिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, अवार्ड्स और करंट अफेयर पढ़ना चाहिए था, बट मेरा इनमें से कुछ भी पढ़ने का मन नहीं था। तो फिर मैंने पिनाकल की बुक से हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया, हिस्ट्री के क्वेश्चन को लगाया, जिसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट किया। उसके बहुत सारे वहाँ पे पीवाईक्यू दिए थे, और पिनाकल बुक की अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके पीछे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और अच्छे से आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक था स्टैटिक के लिए अवार्ड्स, जो कि मैंने नवीन सर से पढ़ा था। तो वहाँ पे PDF थी उनकी, मैंने पहले PDF को रिवाइज़ किया। उसके बाद फिर पिनाकल की बुक से अवार्ड्स का PYQ सॉल्व किया। पिनाकल की बुक में उतना अवार्ड्स नहीं है। अगर आपके पास कोई और बुक है जिसमें अच्छा PYQ दिया हुआ है अवार्ड से लेके, तो आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप कोई यूट्यूब चैनल पे अवार्ड्स का डाल के आप PYQ अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, हर चीज़ का, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पे हो। आप हर चीज़ का अच्छे से PYQ सॉल्व कर लीजिए, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एक बार पूरा थ्योरी रट लेते हैं, उसके बाद फिर PYQ सॉल्व नहीं करते, तो इतना सारा अवार्ड्स है, सबका स्थापना एक ही में मिक्स हो जाता है। इसलिए आप PYQ ज़रूर सॉल्व करिए, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको नवीन सर की ये अवार्ड्स वाली PDF चाहिए, तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसको डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर आपके पास इससे अच्छा कोई सोर्स है, जैसे आप लूसेंट से पढ़ना चाहते हैं, फिर कोई आपने नोट्स बनाई है या फिर कोई और PDF है, तो आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके इसका PYQ लगाइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास कोई बुक नहीं है तो हम PYQ कैसे सॉल्व करें, या फिर अगर हमने टेक्स्ट बुक पे पास नहीं लिया, फिर कहीं हमको मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो यूट्यूब पे उसी चीज़ का, जैसे अवार्ड्स है तो अवार्ड्स डाल के अवार्ड्स PYQ
डाल दीजिए और वहाँ से कितने सारे वीडियो आ जाएंगे। ऐसे ही रवि स्टडी IQ करके एक चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियो PYQ में मिलते हैं जिसमें आप पहले खुद से नंबरिंग कर लीजिए और उसके सामने एक बॉक्स बना लीजिए। सर के आंसर बताने से पहले खुद आंसर टिक कर लीजिए। उसके बाद फिर जब सर आंसर बता दें तो उसको गलत या सही जैसा भी हो उसको वहाँ पे टिक कर लीजिए और उसके लास्ट में देखिए कि मेरे कितने क्वेश्चन गलत हैं और कितने क्वेश्चन सही। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे करना है तो ठीक है, आप यूट्यूब से करिए। अगर आपके पास बुक है तो आराम से बुक से प्रैक्टिस करिए, या तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक में तो एक एक टॉपिक का, स्टैटिक के एक एक टॉपिक का अलग अलग सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया है। आप वहाँ से चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे ही अगर आपने पास लिया है तो वहाँ पे आप बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, वहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आराम से यूट्यूब से सॉल्व करिए। और GS के लिए तो आप रवि स्टडी IQ करके चैनल है यूट्यूब पे, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे PYQ मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम अवार्ड्स पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पे भी कुछ ही अवार्ड्स मिलेंगे, जैसे 15-20 तक मिल ही जाएंगे। बट अगर वहाँ आप डालेंगे तो आपको 100-150 क्वेश्चन मिल सकते हैं उससे, या फिर उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, 50 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो वहाँ पे हमको ढेर सारा एक ही टॉपिक का क्वेश्चन मिल जाता है, जिसको प्रैक्टिस करने में आसान रहता है। और बहुत सारे क्वेश्चन मिलने पे बहुत सारे आप एक एक टॉपिक में अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, चाहे वो GS का हो, चाहे साइंस का हो, या फिर स्टैटिक का हो, करंट अफेयर का हो, आप वहाँ से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे सिर्फ आपको PYQ देखने को मिलते हैं और अच्छे PYQ, एक टॉपिक से 150-150, 200 क्वेश्चन। और मेरा मानना है कि जैसे अगर आप एक टॉपिक कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही बहुत सही है। कि आप थ्योरी पढ़ने के बाद कोशिश करिए कि उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आपसे बन पड़े उतना करिए। अगर आप बुक से कर रहे हैं बुक से करिए, अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल से करना है तो आप वहाँ से आराम से करिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आता है केमिस्ट्री मैं लूसेंट से करती हूँ। अभी मेरा एक करंट अफेयर बाकी है और एक फुल मॉक बाकी है, तो मैं इसको करने के बाद उस करंट अफेयर पढ़ूँगी और उसके बाद फुल मॉक दूँगी। अगर टाइम रहेगा तो मैं अपना फुल मॉक का रिव्यू इसी में डाल दूँगी, बट अगर नहीं रहेगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर उसको पोस्ट कर दूँगी। और हाँ, मेरी वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए होती है, जैसा कि मैं स्टडी करती हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं किस तरह पढ़ती हूँ, इससे रिलेटेड होती है। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ। अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको अगर मोटिवेशन मिले तो इसको फॉलो कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है और ना ही किसी तरह की नेगेटिविटी फैलानी है। मैं कोशिश करती हूँ जिस तरह मेरी स्ट्रेटेजी है, अगर आपके कुछ काम आ पाए तो ये था आज का मेरा टारगेट। मैंने इस तरह अपना टारगेट कंप्लीट किया। अभी करंट अफेयर बचा है और एक मॉक टेस्ट बचा है, उसको मैं कंप्लीट करूँगी। अच्छे से पढ़ाई करिए और खूब मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।